तूफान बिपरजॉय की बात करेंगे। बिपरजॉय की वजह से राजस्थान के कई इलाकों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। देखिए, वहीं आज राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पाली, सिरोही, अजमेर और टोंक में अगले कुछ घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कोटा, बारां, बूंदी, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक में भारी बारिश हो सकती है। जबकि आपको बता दें कि 6 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ये कौन से जिले हैं इसके बारे में आपको बताएं। अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और झालवाड़ में मध्यम बारिश यहाँ पर हो सकती है, ये संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश हो रही है। हम 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के अलग अलग जिलों से, जहां पर भारी बारिश के बाद देखिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से नदियां उफान पर हैं। साथ ही रेलवे ट्रैक की बात करें, सड़कों की बात करें, वहां पर पानी भर चुका है। तेज बारिश और इलाकों में पानी भरता हुआ राजस्थान के अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, चाहे सड़कें हों या अस्पताल या हाईवे। तो देखिए, अब 5 तस्वीरें आपके सामने हैं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। इसके अलावा देश के कई राज्यों में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। इसमें आप जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नोएडा और चेन्नई की तस्वीर भी देख सकते हैं, जहां पर तेज बारिश का सिलसिला जारी है और कहीं ना कहीं ये तूफान का असर देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली, चेन्नई, नोएडा, जम्मू कश्मीर में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दिल्ली और नोएडा की बात करें तो लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जम्मू में और राजस्थान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही जम्मू के अंदर भी प्रशासन की तरफ से कहा गया कि अगर ज्यादा बारिश की वजह से आपके इलाके में पानी भरता है तो लोग घरों से बाहर ना निकले। और राजस्थान की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर कहीं पर रेड अलर्ट जारी किया गया है तो कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ येलो अलर्ट भी जारी किया गया, यानी कि पूरे राजस्थान में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जता दी गई है। बिपरजॉय तूफान का यह असर गुजरात के बाद अब राजस्थान में देखा जा रहा है। तो देखिए, ये तस्वीर जो सामने आई है राजस्थान से आई है, यानी गुजरात में कहर बरपाने के बाद अब बिपरजॉय तूफान का डरावना रूप जो है वो देखने को मिल रहा है राजस्थान में। किस तरीके से पूरा इलाका आप देखिए पानी से भरा हुआ है। यहाँ पर तेज बारिश के बाद ये हालात बने हैं और कई जगहों से लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि अलग अलग हिस्सों में रेड अलर्ट जारी है, यानी वहां पर अभी और भी ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। अब ऐसे में जब ये तस्वीरें सामने आई है, ये काफी भयावह है। और इस वक्त राजस्थान में जिस तरह का अलर्ट है उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बिपरजॉय का असर किस तरह से राजस्थान के अलग अलग इलाकों में दिखाई दे रहा है। और आप देखिए, राजस्थान के सांचौर इलाकों में जालोर का ये वो इलाका है जिससे पिछले 3 महीने में ही अभी ऐलान किया गया सरकार की ओर से कि एक अलग जिला बनेगा, लेकिन उसके बाद हालात किस तरीके के हैं। बिपरजॉय की वजह से लगातार बारिश, और बताया गया कि नजदीक के ही बांध के पानी ने यहां एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अभी तो गाड़ियां आना जाना शुरू हुई है, लेकिन इससे पहले ये रास्ता पूरी तरह से बंद था। और ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही है कि कितनी बड़ी दिक्कत यहाँ आसपास के लोगों को भी हुई थी। और ये एक ऐसी तस्वीर है जो बताती है कि गुजरात के बाद दूसरे और राज्यों में, खासतौर पर अब राजस्थान में किस तरह का असर देखने को मिल रहा है। और दूर तक देखिए किस तरह से अब गाड़ियों पर लद करके लोग ऐसे रास्तों को पार करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से बारिश हो रही है, बताया जा रहा है कि 4 दिन हो चुके हैं यहाँ पर बिजली ही नहीं है। क्या यहाँ पर इस इलाके में बिजली की दिक्कत अभी भी बनी हुई है? बिजली की दिक्कत बहुत बनी हुई है। और पानी तूफान, ये बिपरजॉय जो तूफान आया उसके साथ एक बाढ़ 5 लाख का जो बांध है वो टूट गया। वो शहर में 2015 और 2017 की तरह पानी बाजारों में ये एक बड़ी वजह है। और लेकिन ये एक बड़ी दिक्कत है। देखिए रास्तों पर देखिए जिस तरह से अभी गाड़ियां चल रही है, मेरे सहयोगी नरेंद्र दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए कि अब ऐसे गाड़ियों के जरिए ही लोग यहाँ से रास्तों से जा पा रहे हैं। और ये हालात तो तब है जब यहाँ पानी का लेवल कम हुआ। सांचौर जिसमें जिस तरीके से आफत देखने को मिल रही है, अगर मेरी दाईं तरफ हम देखें तो ये दुकानों से पानी अभी नीचे उतरा है, और जिस तरह से पानी नीचे उतरा है उसके बाद ये नजारा है लोग किस तरह से अब दुकानों से अपना पानी खाली करते दिखाई दे रहे हैं। और ये पानी खाली करते हुए अब अपने दुकान के भीतर के सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग हैं, क्या ये दुकान में और पानी भीतर घुस गया था? कितना पानी घुसा था? बहुत पानी घुसा था सर। अच्छा, तो सामान दुकान का डूबा था पानी में? हाँ सर, चोरी डूब गया। कितने फीट तक पानी आ गया था आपकी दुकानों में? हमारे दुकान में 4 फुट पानी आ गए थे। और ये तस्वीरों में आप जरा देखिए
किस तरह से एक छोटी सी दीवार बना करके पानी के बहाव को भीतर जाने से दुकान को सेफ्टी के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी बनाई हुई दीवार टूट चुकी है। और ऐसा ये रास्ता है जहां पर अभी भी जबरदस्त पानी भरा हुआ है। सांचौर का ये इलाका है जहां पर फ्लड की वजह से भारी दिक्कत, और कुछ जगह तो देखिए गाड़ियां अभी भी सामान से लदी हुई साफ तौर पर हम देख सकते हैं, जिसमें सब्जियां रखी हुई है, तेल है, खाने पीने का सामान है। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये वो रास्ता है जहां पर पानी भरा होने की वजह से बड़ी दिक्कत, स्कूलों में पानी दाखिल हो गया था, हॉस्पिटल में पानी दाखिल हो गया था, और इसीलिए खाने पीने के सामान को भी अपनी जगहों तक पहुंचाने में दिक्कत हो रही थी। ये पिछले कई दिनों से यहाँ लगातार इसी तरह से दिक्कत हो रही थी। हाँ, कई दिनों से दिक्कत हो रही है जी। हाँ, और बाढ़ का पानी काफी दाखिल हुआ था। अरे बहुत आया था, जबरदस्त पानी आया था, और काफी पूरी दुकानों में यह सामान नष्ट हो गया। दुकानों में भी भारी सामान का नुकसान हुआ है, जो लोग बता रहे हैं। कोटा, अजमेर, ये वो जिले हैं राजस्थान के जिनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और राजस्थान के कई इलाकों में नदी नाले उफान पर है, कई जगह अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, कुछ जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट है, और ऐसे में अब राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं कुछ इलाके जहां पर बिपोरजॉय अपना असर दिखाकर जा चुका है, और सांचौर उन्हीं इलाकों में से एक है। हालांकि जहां पर हमारी मौजूदगी है सांचौर में, यहां भी कुछ इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है, दुकानों में, घरों में जबरदस्त पानी यहां पर भरा हुआ था। लेकिन अब यही बिपोरजॉय का असर राजस्थान के किसी दूसरे इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी लोगों को सचेत रहने के लिए कह दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है, राजस्थान पुलिस के साथ साथ सेना अलर्ट पर है, एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पर है। लेकिन देखिए किस तरह से अब जो जरूरी सामान है ये लोग लाते ले जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये सामान अभी लेकर के कहीं से आ रहे हैं आप? हम बाजार से लेके आ रहे हैं, बिछावाड़ी दांतिया लेके जा रहे हैं। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से ये आवाजाही बंद थी बारिश की वजह से। बारिश की वजह से कितने दिन से दिक्कत थी? 4 दिन से बंद था। हम 4 दिन से आज आए हैं। 4 है। और ये देखिए ये खाने पीने का सामान है, पीने के पानी की बोतल्स है, कुछ सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स है, कुछ राशन का और सामान है। और जिस तरह से अब यहाँ पर ये गाड़ियों की आवाजाही आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, इससे लोगों के चेहरे पर राहत लौटती दिखाई दे रही है। लेकिन दिक्कत पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, और ये दिक्कतें आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। क्या अभी दिक्कतों में कुछ राहत मिलती नजर आ रही है? अभी मैं मार्केट में गया था, आप सुबह से आप भी घूम रहे, देखा अभी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जो आप अभी आगे जाके देखना। और दिक्कतें अभी लोग सुबह सुबह दुकानें खोल रहे हैं, तो पूरा इनका बहुत करोड़ों का नुकसान हुआ है। तब उन्हें पता चल रहा है कि दरअसल उनके दुकानों में कितना नुकसान हुआ है। राजस्थान में जून के महीने में बाढ़ का ये मंजर देखने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जिन दिनों में राजस्थान की रेत चिलचिलाती धूप में तपकर समूचे राजस्थान का पारा बढ़ा देती है, उन दिनों में ऐसी मूसलाधार बारिश का नजारा कम से कम यहाँ की मौजूदा पीढ़ी ने तो नहीं देखा था। राजस्थान में इस आसमानी आफत का जिम्मेदार है वो तूफान जिसने राजस्थान से पहले गुजरात में बेहिसाब तबाही मचाई। अरब सागर में उठा बिपोरजॉय चक्रवाती तूफान जब भारत की ओर बढ़ा तभी खतरे की घंटी बज उठी थी। इस तूफान का सामना सबसे पहले गुजरात ने किया। अब ये तूफान राजस्थान में आफत बरसा रहा है। जून के महीने में जालोर के सांडेराव में जिस बामणी नदी का पानी तलहटी पकड़कर रेंगता है, वहाँ बिपोरजॉय तूफान ने इस इलाके में इतना पानी उड़ेल दिया कि नदी का पानी नदी के स्तर से काफी ऊंचे बने दिल्ली कांडला हाईवे से भी 5 फीट ऊपर से बहने लगा, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। और अचानक आई इस बाढ़ से हाईवे से गुजर रहे कई ट्रक फंस कर रह गए। दिल्ली अहमदाबाद हाईवे पर पाली से कुछ आगे सांडेराव, ये सिरोही से पहले का, यहाँ पर आप देखिए कि ये बिरामी नदी यहाँ पर इस वक्त ओवरफ्लो हो रही है, और इसकी वजह से यहाँ पर काफी लोग फंस गए जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया। सामने देख सकते हैं कि नदी के बीच में ट्रक फंस गई है। हाईवे, मेन हाईवे जो कांडला पोर्ट को कनेक्ट करता है दिल्ली से, इसलिए काफी पूरे हाईवे पर इस वक्त ट्रक काफी बड़ी संख्या के अंदर जाम है। सामने देखिए कि ट्रक बीच में फंसे हुए हैं वहां पर।
इस बाढ़ में कुल 11 ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के साथ फंस गए। इन ट्रक ड्राइवरों को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मझधार से निकलेंगे कैसे। तभी सेना के जवान देवदूत बनकर वहां आ गए और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी ट्रक ड्राइवरों को बचा लिया। उनको यहाँ पर बचाया गया। आपने निकाला था, कितने लोग थे? जैन सर, फर्स्ट वाले ट्रक में तीन जवान, दो बंदे थे, उसके बाद सेकंड में 3 थे और थर्ड वाले में 1 था, फोर्थ वाले में 3 जवान थे। तो मैं सर आपको मेरा परिचय कराना चाहूँगा। मैं हवलदार मुरुमकर 117 इंजीनियर। हम लोग जोधपुर से आए थे रेस्क्यू करने के लिए। हम आगे जाने वाले थे लेकिन किसी कारणवश जा नहीं पाए। तो हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे सिविल जनता फंसी हुई है। तो हमने हमारे तरफ से पूरी कोशिश की और उनको तो आगे कहाँ सांचौर जा रहे थे? हम सांचौर जा रहे थे आगे, लेकिन आगे इस वजह जा नहीं पाए। तो अब कहाँ से निकलेंगे आप आगे? आगे यहाँ से सर अभी पानी कम होने के बाद पानी कम होने का इंतजार करना होगा। हाँ, कल जाएंगे हम यहाँ से। ये बड़ी बात है। आपने भी अब किस तरीके से बचाया, रेस्क्यू किया किस तरीके से? हमने रेस्क्यू किया। एक सिविल का ट्रैक्टर था। हाँ। एक ट्रैक्टर था और उसके पीछे हमारी रिकवरी की एक गाड़ी थी। हाँ। और उसके पीछे एक सिविल की भी थी रिकवरी गाड़ी। उसके साथ हमने आगे जाके रास्ता फेंक के उनको बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए गए ट्रक ड्राइवरों ने राहत की सांस ली और सेना के जवानों को शुक्रिया कहा। एक ट्रक ड्राइवर ने तो यहाँ तक कहा कि सेना सही वक्त पर देवदूत बनकर आई। अगर सेना नहीं आती तो वो शायद जिंदा नहीं बचते। आपका ट्रक, आपका सामने ट्रक खड़ा हुआ है? दूध वाला। अच्छा, दूध वाला। क्या कर रहे थे? कितने बजे आए आप? 12 बजे आए थे। तो 12 बजे से अब तक फंसे हुए थे आप? नदी के बीच में तो बड़ा खतरा था आपका, नदी के बीच में नजर आ रहा है। हमारी तो जान ही निकली जा रही है। भाई नहीं आते तो हम तो बचते भी नहीं। तो ये इनके लिए इनको शुक्रिया अदा करेंगे कि आप आए, इन्होंने बताया आपको। बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे इनका। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। आप भी फंसे हुए थे? नरेश कुमार मेरा नाम है। हम पाली जिले के हैं। हम यहाँ फंस गए आके। हम पत्रकार का काम करते हैं, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, गांव जा नहीं सकते, आगे जाने को रास्ता नहीं है। भी ट्रक फंसा हुआ है? अभी 1 घंटा ट्रक नहीं फंसा हुआ है। हम पैदल आए, पैदल से जा रहे हैं। जालौर में जो पानी जान पर बनाया था, वही पानी राजस्थान के नाथद्वारा में लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी ले आया। भारी बारिश से बाघेरी का नाका बांध ओवरफ्लो हो गया। 32.8 फीट क्षमता वाला बांध ओवरफ्लो हो गया। जून महीने में पहली बार बाघेरी का नाका बांध छलक उठा। इसकी वजह उदयपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में हुई बारिश को बताया जा रहा है। बाघेरी बांध जिले के करीब 300 गांवों की प्यास बुझाता है, इसलिए लोग आफत की इस बारिश में भी खुश दिखाई दिए। इंडिया इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारी टीम इस वक्त सवाई माधोपुर में है और मैं आपको बताऊं, राजस्थान के बहुत सारे जिले जो इस वक्त बिपरजॉय तूफान के बाद उसका असर बुरी तरीके से झेल रहे हैं। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, जहां पर आपको अब नजर आएगा कि सबसे पहले टायर आधे डूबे हुए थे और अब जो गाड़ियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं उनके टायर लगभग पूरे डूबे हुए इस पानी में नजर आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि ये जो बारिश का पानी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, आपको ये भी बताऊं कि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अगर इसी तरीके से बारिश होती रही, जो तमाम दुकानें यहाँ पर है, व्यापारी है, उनका कहना है कि घुटनों तक भी पानी भर जाता है। ये वो इलाका है, रणथंभौर सर्किल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ के हालात बहुत ज्यादा, समय जैसे बढ़ता चला जा रहा है वैसे बारिश तेज होती जा रही है। गनीमत ये है कि हवाएं यहाँ पर नहीं चल रही है, क्योंकि अगर तेज आंधी तूफान भी यहाँ पर आता है तो फिर जो बिजली के खंभे उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये पूरा इलाका वो है जहाँ पर लोगों की दुकानें हैं, उन्हें अब इस बात की चिंता है कि कहीं तेज हवाएं न चल जाए। एक तरफ आप देखिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, कोशिश ये कर रहे हैं कि रेस्क्यू किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ लोग इस पानी से भी परेशान है। ये जो पानी आप देख रहे हैं, जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियां चलाने को इसीलिए मजबूर हो चुके हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। उन्हें अपने घरों से बाहर भी निकलना है और अपने काम पर भी जाना है, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि जून महीने में राजस्थान में बारिश होना कुछ लोगों के चेहरे पर जरूर मुस्कान लेकर आएगा, जो लोग राजस्थानी है, राजस्थान में रहते हैं, क्योंकि बारिश का इंतजार यहाँ पर रहता है। लेकिन ये तब तक ही अच्छी है जब तक कि स्थिति खराब ना हो जाए। जैसे आप देखेंगे पाली सांचौर वाले इलाके में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि तूफान की स्थिति वहां पर बन गई। यहाँ पर आंधी तूफान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अब लोग इस बारिश से भी निजात चाहते हैं। आपको ये भी बताएं कि अगले 12 घंटे इसीलिए खतरनाक है क्योंकि उसके बाद राजस्थान से जो ये तूफान है वो बाहर जाने लगेगा। ग्वालियर से होता हुआ मध्य प्रदेश और बताया जा रहा है फिर उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ सकता है। लेकिन इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सिर्फ राजस्थान प्रभावित नहीं है, जम्मू कश्मीर
कश्मीर से भी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है। बिपोरजॉय तूफान का असर वहां पर भी देखने को मिला है। बिपोरजॉय तूफान की वजह से जम्मू कश्मीर में बताया जा रहा है कई नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। बाढ़ की स्थिति कई सारे इलाकों में पैदा हो चुकी है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हिदायत भी उन्हें यही दी जा रही है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप लोग अपने घरों में ही रहे। स्थिति वहां पर भी बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुजरात से शुरू हुआ ये बिपोरजॉय तूफान, जिसका असर राजस्थान में दिखा, तमिलनाडु में दिखा और अब इसके बाद इसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है कि बिपोरजॉय का एक जो भयानक रूप गुजरात में देखने को मिला, उसके बाद अब जब ये आगे बढ़ रहा है तो राजस्थान के बाद जम्मू कश्मीर में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। और खासतौर पर इस वक्त एक जो बड़ी खबर आ रही है, जम्मू तवी के किनारे यानी तवी नदी के किनारे जितने भी लोग बसे हुए हैं इन्हें भी सचेत कर दिया गया, अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी कई नदी नाले इसी बिपोरजॉय की वजह से तूफान पर हैं और ऐसे में लोगों को एहतियातन उन तटीय इलाकों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। हालांकि यहाँ पर भी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है कि अगर जरूरत पड़ी तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। लेकिन खास बात यह है कि पुंछ और मेंढर का ये वो इलाका जहां पर अब जो नदी नाले हैं स्थानीय वो उफान पर हैं और इसीलिए रिहायशी इलाकों में भी पानी दाखिल होता दिखाई दे रहा है। यानी बिपोरजॉय का जो असर गुजरात में हमने देखा है, राजस्थान में कुछ इस रूप में सामने आया, अब जम्मू कश्मीर में भी इसका असर दिखाई दे रहा है और एहतियात बरती जा रही है। जम्मू में तूफान का कहर, बाढ़ की मार, मुसीबतें हजार। जम्मू कश्मीर के मेंढर में पानी का प्रहार। बिपोरजॉय तूफान गुजरात में कहर बरपाने के बाद राजस्थान की ओर बढ़ा। बिपोरजॉय के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है, तो अब तूफान का साइड इफेक्ट जम्मू कश्मीर पर भी देखने को मिला। जम्मू पर महातूफान की मार साफ देखने को मिली। वहां से सामने आई तस्वीर डराने वाली थी। महातूफान की वजह से एक सलून के बाहर खड़ी स्कूटी उड़कर बिजली के खंबे पर जाकर फंस गई। सभी लोग स्कूटी को खंबे पर लटकी देख हैरान दिखे। तो उधर जम्मू कश्मीर में बरस रहे बादलों ने मेंढर समेत कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मेंढर के सखी मैदान इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी में बाढ़ आ गई। नदी का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा और एक ट्रक नदी में आई बाढ़ के बीच पलट गया। आलम यह रहा कि ट्रक का आधा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, बाकी हिस्सा पानी में डूब गया। गनीमत यह रही कि ट्रक के ड्राइवर को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल दिया। हालांकि नदी में बाढ़ आने की वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबा जैम लग गया। सैकड़ों गाड़ियां नदी के पानी के उतरने का इंतजार करती दिखी। इतना ही नहीं, मेंढर प्रशासन ने लोगों से नदी के पास न जाने की अपील की और साथ ही किसी इमरजेंसी में पुलिस से संपर्क करने को कहा। जम्मू में मूसलाधार बारिश की वजह से तवी नदी के किनारे लोगों को न जाने की हिदायत प्रशासन की ओर से दी गई। पानी का बहाव बढ़ता देखकर लोगों से अपने मकान तुरंत खाली करने को भी कहा गया है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। तो अब राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थिति कितनी खतरनाक होती चली जा रही है, इस बात से अंदाजा लगाइए। अब देखिए मेरे भी घुटने तक पानी यहाँ पर अब भर चुका है। थोड़ी देर के बाद ये पानी और ऊपर आ जाएगा। लोगों की तरफ से भी यही कहा गया था कि घुटनों तक पानी यहाँ पर भर जाता है अगर बारिश ना रुके तो। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए गाड़ियां रुकती चली जा रही है क्योंकि यहाँ से गाड़ी निकालना भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चला है। आप देखेंगे टायर जो गाड़ियों के हैं वो लगभग आधे अब यहाँ पर डूबते जा रहे हैं। दोपहिया वाहनों के लिए ज्यादा मुसीबत
मुसीबत है, ज्यादा मुश्किल है। जो टू व्हीलर पर जा रहे हैं, स्कूटी या बाइक पर, वो अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन की कोई इंतजाम यहाँ पर इस पानी को कैसे कंट्रोल किया जाए इसके लिए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि यहीं पर पास में जो कचरा है वो भी इसी पानी के साथ आता जा रहा है और यहाँ पर लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो तूफान है वो आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि इससे पहले आप देखिए, ये वो इलाका जहां पर मैं मौजूद हूँ, ऑरेंज अलर्ट में काउंट हो रहा था। ऑरेंज अलर्ट के बाद यहां पर रेड अलर्ट किया गया। ये कहा गया था कि भारी बारिश हो सकती है। 4 घंटे का अलर्ट था और वो सही साबित हुआ। यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, लेकिन आपको पता है एक बड़ी खबर, सिर्फ ये जगह प्रभावित नहीं है, अलग अलग राज्य प्रभावित होते जा रहे हैं। अब असम से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, असम में भी बिपरजॉय तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भारी बारिश हो रही है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल स्तर है वो यहाँ पर बढ़ चुका है, पूरी तरीके से उफान पर है। लोगों के लिए मुश्किल इसीलिए है क्योंकि बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। आपको ये भी बताएं कि वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि स्थिति को कंट्रोल में किया जाए। और देखिए, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही थी, अब आपको इस तस्वीर में नजर आएगा टायर, आपको गाड़ी का नजर नहीं आएगा। ये गाड़ी है जो आगे बढ़ रही है, लेकिन टायर कहाँ है मुझे नहीं लगता कि इस तस्वीर को देखकर आप पहचान पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा पानी भर चुका है। और अगर स्थिति यही रहती है, देखिए मेरे लिए भी आगे बढ़ना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि पानी अब बहुत ज्यादा हो चुका है, और अगर स्थिति ऐसी रही तो ये पानी घुटनों तक आ जाएगा। ये वो जगह है जहां पर रेड अलर्ट, पहले ऑरेंज था उसके बाद रेड हुआ, और ये बारिश यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा आपको बताएं, कई सारे इलाके ऐसे ब्लैकआउट वहां पर हो चुका है क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा है। कई जगहों पर तेज हवा भी चल रही है, वहां पर बिजली चली गई है। अब लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि कैसे उनके घरों की बिजली जो है वो वापस आ पाए, कैसे वो ठीक से वहां पर रह पाए। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आपने देखी है कि एक तरफ प्रशासन रेस्क्यू कर रहा है, जो लोग फंसे हुए थे उन्हें निकाला जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर भी आप देखिए, मैं कैमरा पर्सन युगल से कहूंगी कि पानी जरा दिखाएं। युगल, इस पानी की रफ्तार भी आप दिखाइए और ये पानी कैसे आगे बढ़ रहा है ये भी इन तस्वीरों के जरिए समझना होगा, क्योंकि अब वो लोग जो अपने घरों से बाहर निकले थे वो बाहर ही फंस गए हैं। वो अपने घर कैसे जाएंगे, और वो लोग जो इस जगह पर घूमने के लिए आए थे, जो पर्यटक थे, उनके लिए भी बहुत, क्योंकि जंगल सफारी के लिए जो रणथंभौर नेशनल पार्क है वहां जंगल सफारी के लिए बहुत सारे लोग फ्राइडे के दिन पहुंच गए थे, शुक्रवार के दिन पहुंचे थे क्योंकि वीकेंड था, सैटरडे संडे। अब वो लोग यहाँ पर फंस चुके हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी यही कहा गया है कि जो यहाँ पर है वो कुछ समय के लिए, जब तक कि बारिश नहीं बंद हो जाती, वो यहीं पर रहे, यहाँ से बाहर ना जाए। लेकिन आपको इसके अलावा बताएं कि इस तूफान की रफ्तार इतनी ज्यादा है, अगर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है तो अब माना जा रहा है कि सवाई माधोपुर के बाद ये टोंक को अपनी चपेट में ले सकता है। और टोंक वो जगह है जो इस वक्त रेड अलर्ट वहां पर घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं, इसी रफ्तार से अगर आगे बढ़ा तो उदयपुर भी इसकी चपेट में आएगा। राजसमंद, पहले से ही भारी बारिश वहां पर हो रही है, राजसमंद में भी जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है।